इस वक्त मैं जूना अखाड़े में हूं और मेरे साथ नागा महाराज जी मौजूद हैं, चश्मे वाले। महाराज जी, न्यूज़ नेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद यूनिसन जो देश विदेशों में आप ये चैनल चला रहे हैं, ये अपने भारत देश को। तो आपके लिए मेरा कहना चाहता हूँ बहुत आशीर्वाद पूरी मीडिया वालों की, जो इतने रिस्क लेकर आप इतनी देश के लिए वो करते हैं। तो सबसे पहले मेरा बहुत बहुत साधुवाद और आप लोगों को आशीर्वाद। महाराज जी, सबसे ज़्यादा साधुवाद आपको कि आपने सांसारिक जीवन को त्याग कर आपने। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। अगर हम देखिए नारायण, दोनों बातें हैं ज़िंदगी में, या तो किसी के बन जाओ या बना लो। भगवान तेरे भगवान हो, मित्र हो, घर में बीवी बच्चे कोई भी हो, प्रेम हमारा महाकाल से प्रेम है, या हम उनको बना लें या बन जाएं। तो ऐसा है, हम नागा साधु हमारे लिए कुछ नहीं करते। राष्ट्र के लिए, आपके लिए, सब हमारे भक्तों शिष्यों के लिए हम आशीर्वाद बनाते हैं, के लिए समर्पित होते हैं आप लोग। कहा जाता है कि एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला। अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो आप बोलिए, कहीं अगर देश के लिए कुछ संकट आए तो हम तो अस्पष्ट खड़े हैं। एक ही नागा साधु एक देश पर भारी है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने भारत देश में कुछ नहीं होता जब तक ऐसे नागा साधु जिंदा हैं। भारत में कई नागा साधु हैं, आप जैसे भगत चेला का कोई बारी माँ का नहीं कर सकता। आदि गुरु शंकराचार्य ने इसी वजह से स्थापित भी किया। और भगवान खुद कह रहे हैं, मोर वचन पर जाए फीका, संत वचन पत्थर कली का। अगर संत ने एक बात बोल दी तो भगवान उसके पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हमको ये तो एक रखे हैं, समय है ज़रूरत के लिए। न संत को अस्त्र शस्त्र गोली की ज़रूरत नहीं है, संत की बोली बहुत है, पत्थर की लकीर है, आपने सुना होगा। तो लोग संत पहले के ऋषि मुनि भय हैं, तो रिश्ते शस्त्र नहीं रखते थे। वो कमंडल में जल उठाते तो बोल देते साला सब राजा घबरा जाते, बाबा संत से बचो, साला सरकार को हिला दे, हम ये सब रख के यहाँ। तो हम तो वो नागा बाबा हैं, बचपन के संत हैं, बचपन की फकीरी है, कोई हमको बताए तो ऐसा कुछ नहीं है। नारायण ज्ञान की पूजा होती है, छोटा बड़ा कोई नहीं होता। महाराज जी, एक चीज़ आपसे मैं समझना चाहूँगा। अभी दीक्षा चल रही है, जो नए नागा साधु बनने वाले हैं, चूँकि मौनी अमावस्या पर कहा जा रहा है कि पहला अमृत स्नान करेंगे, और इस बार तकरीबन 1800 से ज़्यादा नए नागा साधु बनने वाले हैं, और सबसे ज़्यादा आपके अखाड़े में, जूना अखाड़े में। तो ये प्रक्रिया क्या होती है, थोड़ा सा अगर आप समझा सकते हैं। अभी तो नारायण जी है, अभी तो उनका एडमिशन कराया है उनने, इसके बाद मुंडन पिंडन सब होगा, उनको दीक्षा के बाद सकाया जाएगा। आप देश के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं कि अगर अपने देश भजन तप जब से कैसे करो, विश्व कल्याण करो। संत अपने लिए कुछ नहीं करते, विश्व कल्याण के लिए संत पूर्ण रूप से अगर उसने भगवान को सौंप दिया है। ये हमारे पास लंगोट भी नहीं है, अरे आप तो कोई संकट आता महाराज जी आप ये और ये सब ले जाइए, कुछ नहीं आता संत के पास। संत को कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं होने चाहिए। संत बनने से पहले उसके मन में स्वार्थ है तो वो साधु है ही नहीं है। साधु के अंदर अगर स्वार्थ है तो वो साधु है ही नहीं है, क्योंकि साधु कोई स्वाद नहीं चाहता, हर चीज़ से परे होता है। तो माता पिता दुनिया छोड़ देगी उस घर को, फिर उसमें क्या जाना। जिस चीज़ को आपने छोड़ दिया है उसको क्या याद करना। महाराज जी, बस वहीं एक चीज़ समझना चाहूँगा आपसे कि किन किन कठिन प्रक्रियाओं से गुजरना होता है दीक्षा लेने के बाद। बहुत नारायण, स्वयं समझो मृत्यु से ही गुजरना पड़ता है। हम मर के जिंदा हैं, हमने 16 पिंडदान स्वयं हमरा किया है। इतना बड़ा दिन होना चाहिए, जीते जी हमारे माता पिता का भाई सास सबका पिंडदान कर दिया। और अगर उस घर से उस गांव से अगर सही संत बन जाता है तो सबका उद्धार होता है। एक नहीं 14 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। अगर आपके घर कुल में से कुल तो तरेगा ही, कुल तो गए, लेकिन उस गांव कई पीढ़ियों का एक नागा सन्यासी उद्धार कर देता है। ये बहुत बड़ी बात। वो बात ही कहा, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, वो बाबा महाकाल भूत बावन भोलेनाथ। कहा है रावण ने कह भा भाई मेट सके त्रिपुरारी, क्योंकि होनी को कोई नहीं काट सकता। आप पढ़े लिखे कहीं जाते कहते हैं होनी हो गई, लेकिन काट तो सकते हैं। वो ये कहीं बाबा महाकाल का अकाल मृत्यु वो मरे, वो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त महाकाल का। तो एक ऐसे महादेव हैं जो होने को बदल सकते हैं। नारायण आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं, मारकंडी जी को कहाँ से कहाँ अजय अमर कर दिया जिसको मैंने। तो एक भोलेनाथ की साधना करते हैं हम, एक उन छोटे से सेवक हैं, उनकी आराधना आपकी सेवा में लगे हैं। नारायण ये जीवन हमारा, हमारे गुरु महाराज जो देश के लिए हमने समर्पण कर दिया। नारायण अगर हमारे देश का कुछ भी अगर धूल भी उड़ी तो उसके लिए हम खुद कुर्बान हो जाएंगे, कोई परवाह नहीं है। महाराज जी, अभी आपने देश की बात की, आपके हिसाब से देश कैसा चल रहा है इस समय? बहुत अच्छा चल रहा है और चलेंगे। मैंने एक बार भी कही थी, जब तक योगी मोदी हैं देश का कुछ नहीं हुआ। हमारे प्लीज़ मोदी जी को ही बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, उन देश को कहाँ से कहाँ ले आए। और मैं तो एक संत हूँ, मुझे सब एक समान है, मुझे कोई पार्टी से मतलब नहीं है, क्योंकि मैं नागा साधु हूँ। सबका भला, सबका विकास, सबका देश। तो कहा कि मोदी जी तो मोदी जी हैं, फिर हर जगह चाय कम पानी ज़्यादा है, क्योंकि मोदी जी तो मोदी हैं अपने।
देश के विश्व के लिए कितना कर रहे हैं। महाराज जी, सनातन की आज के समय में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, आप भी सुनते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि सनातन के नाम पर देश में जहर घोला जा रहा है। कुछ ऐसी पार्टियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोग? नहीं, वो गलत है, उनकी विपरीत बुद्धि हो चुकी। कहा कि विपरीत बुद्धि विनाश काले। जो भारत देश है संतों की भूमि रहेगा और है, कोई इसे छीनने वाला नहीं है। माई का लाल उन्हें नागा साधु ऐसे ऐसा पड़ा है, तो साला देश तो जैसे कैसे धुआं ना धक्कड़ का के पक्कड़, साला एक देश तो ये धुएं के वहाँ में मर जाएगा। ये देश तो धुएं में मर जाएगा, इतने धुएं जल रहे हैं तीर्थ प्रयागराज में। बमंडल है, बमंडल है नागा साधु, बाबा नहीं बवाल है, ये बाबा नहीं बवाल है। क्या मालूम क्या से के कर दे। एक आखिरी सवाल महाराज जी, कहा जाता है कि जो नागा साधु होते हैं वो हो सकता है कुछ त्रुटि हो मुझसे कि 17 श्रृंगार करते हैं, जो अमृत स्नान। महिला माता लोगों के 16 श्रृंगार होते हैं, लेकिन बाबा लोगों के 32 होते हैं। नाना प्रकार के श्रृंगार होते हैं। आपने कैसे प्रकार, कोई यहाँ एक सा बाबा देखा, कोई कैसे ही, कोई कैसे ही, कोई कैसे। बाबा जैसे आप श्रृंगार के बारे में बताएं, नागा साधुओं का श्रृंगार सबसे अलग होता है। अगल होता है, देख, भस्मधारी और सब पे भारी, एक भस्मधारी और सब पे भारी। मेरे भूत भोलेनाथ ऐसे हैं कि हमारे उज्जैन में भस्म आदि चलती है। कहते हैं चुटकी भर भभूति में कुमेर का खजाना है। मेरे बाबा भोलेनाथ की ये भस्म है हमारे पास प्रसाद, कुछ नहीं है। कहा धूना पानी सिद्धों की वाणी, क्योंकि अगर हमारे पास साग और धूना और जल है तो हम जंगल में रहते हैं, कोई भी औषधि उसमें पका के ग्रहण करते हैं, वो जल को पीकर सो जाते हैं। हमने आज तक भोजन की परवाह नहीं करी, पर बकरी भजन की। अगर हमारे नसीब में है तो यहाँ नहीं, वहाँ से चल के आएगा, नहीं तो कुछ नहीं है, क्योंकि भाग का लेखा किसी को नहीं मिले। नारायण। ओके, धन्यवाद आपका महाराज जी। तो देखिए मेरे साथ नागा महाराज चश्मे वाले जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि देश सर्वोपरि है और जो नागा साधु बनते हैं उनके लिए देश प्रथम होता है। अगर देश पर कोई संकट आता है तो सबसे पहले संग्राम के मैदान में नागा साधु जाएंगे। और इन्होंने ये भी कहा कि जो लोग सनातन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, प्रयागराज। जो विद्यार्थी जी के ड्राइवर आए हुए रांची से, जो विद्यार्थी जी के सामने नेपाल के रहने वाले हैं, संगम क्षेत्र में जहाँ कहीं हो संगम राजचावल पे आ जाए। आपके साथी के अपनी दुकान लेके बाहर लगाए, लेकिन उनको कोई असर नहीं पड़ रहा है। उनको फोन करके अपने साथी ने विचार करके किसी ने इनका पैर आपका इंतजार करे। एक त्रिभुवन में होता है, त्रिभुवन में होता आपका प्रदीप की अम्मा हमारे चालक है। आपके साथी आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि इस घर का कोई व्यक्ति आपको बरकरार है